दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 7 डामन और पिथियस के बारे में। यह कहानी का पाठ करेंगे और इसके बाद जो कठिन शब्दार्थ है उसको पढ़ेंगे और जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसको हम लोग हल करेंगे। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं पाठ का। अध्याय 7 डामन और पिथियस। हम सभी जानते हैं कि मित्रता अनमोल धन है और सच्चा मित्र मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता। वह मुसीबत में हमारी मदद करता है, सही गलत की पहचान करवाता है। यह दो सच्चे मित्रों की कहानी है और उनकी सच्ची मित्रता देखकर अत्याचारी राजा का दिल भी बदल जाता है। तो मित्रता जो होती है वह एक अनमोल धन होता है लोगों के लिए, और सच्चा जो दोस्त होता है वह हमारी मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि वह हमारी मुसीबत में मदद करता है और वह हमें सही गलत की पहचान करवाता है। यह दो दोस्त सच्चे मित्रों की कहानी है और यह उनकी मित्रता देखकर अत्याचारी राजा जो था उसका भी दिल बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के बारे में। दो मित्र थे, एक का नाम पिथियस था और दूसरे का नाम डामन। पिथियस जहाँ रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर पिथियस को कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। तो दो दोस्त थे, एक का नाम पिथियस और एक का नाम डामन। पिथियस जहाँ रहता था वहाँ का जो राजा था बहुत अत्याचारी था, लोगों पर बहुत तरह के जुल्म करता। उसने कुछ आरोप लगा के पिथियस को जेल में डाल दिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी देने से पहले पिथियस से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। पिथियस ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, राजा ने कहा पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो जाए तो पिथियस को कुछ दिन की छुट्टी दे दी जाए। डामन पिथियस का मित्र था। उसने अपने मित्र पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया और पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। तो इस प्रकार कहानी में क्या पूछते हैं राजा उससे, पिथियस से, कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। पिथियस ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम परिवार से मिल लो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बदले यहाँ पे जेल में दूसरा आदमी रहना पड़ेगा। तो डामन जो उसका पिथियस का मित्र था उसने कहा कि ठीक है, पिथियस चला जाए, मैं उसके बदले जेल में रह लूंगा। तो पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। लौटते समय क्या हुआ कि हवा उल्टी चल रही थी। पिथियस की नाव ठीक समय पर नहीं पहुंच पाई और दूसरी ओर डामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। तो क्या हुआ कि लौटते समय सही समय पर पिथियस नहीं आ पाया राजा के पास, और दूसरी ओर डामन सोच रहा था कि देखो जो भी हो आज अच्छा ही हुआ, आज मेरा जीवन, मेरा शरीर मेरे दोस्त के लिए काम आएगा। मैं उसकी जगह फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मेरा मित्र बचा रहेगा फांसी से। इधर पिथियस सोच रहा था, हाय अगर मैं समय पर नहीं पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी। दूसरी तरफ पिथियस सोच रहा था कि यदि मैं अपने मित्र के लिए सही समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरा मित्र फांसी पर चढ़ जाएगा। फांसी का समय आ गया, डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया और डामन प्रसन्न था। तो फांसी का समय आ गया, डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। डामन प्रसन्न था। लोग कहने लगे पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। डामन ने चिल्ला कर कहा ऐसा मत कहो, पिथियस सच्चा मित्र, वह किसी कारण बस नहीं पहुंच पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूं, फांसी की सजा मुझे हुई है। देखते देखते पिथियस घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। उसने डामन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में अब आंसू बहने लगे। अब पिथियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। राजा चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लें। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। और राजा की आंखों में आंसू बह रहे थे। तो क्या हुआ कहानी में कि फांसी का समय आ गया। डामन बहुत प्रसन्न था कि आज मेरा जीवन मेरे मित्र के लिए काम आ जाएगा। लोग कहने लगे, जो समाज के लोग थे वो कहने लगे कि पिथियस ने अपने मित्र को धोखा दिया है और अच्छा काम नहीं किया है। तो डामन ने चिल्ला के कहा ऐसा मत कहो, मेरा मित्र पिथियस सच्चा मित्र है, मेरा सच्चा दोस्त है और वह किसी कारणवश नहीं आ पाया होगा। जो भी हो, उसने कहा जल्लाद से कि चलो फटाफट मुझे फांसी लगाओ। उसी समय क्या देखते हैं कि डामन को फांसी हो रही है, लेकिन पिथियस बहुत दूर से आवाज लगा, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूँ, फांसी की सजा मुझे हुई है। और वह पिथियस घोड़ा दौड़ाते हुए जल्दी पहुंच आया और उसने जल्दी से फांसी के फंदे को जो कि डामन के गले में लगा तो उसे अलग कर दिया और डामन को गले से लगा लिया। और दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिल गए और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब पिथियस ने अपना
जो फंदा था अपने गले में डाल लिया। तो राजा चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रुको रुको, मेरे पास आओ, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। यदि मैं पीथियस को फांसी दे दूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं है, और ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को मैं तोड़ना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लें, मुझे तुम्हारे जैसे मित्रों की बहुत ही आवश्यकता है। इस प्रकार कहकर राजा रोने लगा और कहानी समाप्त होती है। यह कहानी एक ग्रीक लोक कथा, यूनानी लोक कथा पर आधारित है, डामन और पीथियस के बारे में। यदि हम कहानी को समराइज करें तो कुल इतनी सी बात है कि डामन और पीथियस बहुत अच्छे मित्र थे। पीथियस जहाँ रहता था वहां का राजा बहुत अत्याचारी था, वह लोगों पर अत्याचार करता था, और उसने पीथियस पर कुछ आरोप लगा के पीथियस को जेल में डाल दिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन अब फांसी की सजा जब होने वाली थी तो पीथियस से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। तो ठीक है, जाओ, लेकिन राजा ने कहा कि तुम्हारे बदले किसी तुम्हारे आदमी को रहना पड़ेगा। तो उसने कहा, तो डामन आ गया, उसने कहा कि मैं इसके बदले रहना चाहता हूँ। तो ठीक है, पीथियस अपने घर वालों से मिल के आए, तो उसके बदले वहां पे डामन रहने लगा। लेकिन लौटते समय क्या हुआ कि पीथियस सही समय पर नहीं पहुंच पाया, नाव की चालें कुछ उल्टी हो गई और नाव ठीक समय पर नहीं पहुंच पाया, हवा उलट गई। लेकिन डामन बहुत प्रसन्न था कि चलो ठीक है, आज मैं अपना जीवन अपने मित्र के लिए कुर्बान कर दूंगा और फांसी के तख्ते पर मैं चढ़ जाऊंगा और फांसी मुझे हो जाए। लोग कहने लगे कि पीथियस ने डामन को धोखा दिया है, वो सच्चा मित्र नहीं है। तो डामन ने कहा, नहीं, कुछ कारण रहा होगा जिसके कारण वह पीथियस नहीं पहुंच पाया है। जैसे ही जल्लाद उसे फांसी देने वाला था, उसी समय पीथियस आ जाता है और कहता है, मेरे मित्र को छोड़ दो, मैं हूं पीथियस, मुझे फांसी हुई है। और वह फटाफट डामन के गले से फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेता है। तो राजा यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता, मुझे अपना मित्र बना ले, किसी को फांसी नहीं होगी, और मुझे आप जैसे मित्रों की आवश्यकता है, मुझे आप सभी अपना मित्र बना लें। और राजा रोने लगता है। तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। सच्ची मित्रता पर आधारित कहानी है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप यह कहानी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे पाठ को। अब देखिए, अब हम शब्दार्थ के बारे में बात करेंगे। तो अत्याचारी का मतलब क्या होता है? जो लोगों पर जुल्म करता है, निर्दयी, अन्यायी। स्वीकार, मान लेना, दोष, कसूर, आरोप लगा के। प्रसन्न, खुश, अंतिम, आखिरी, कारणवश, कुछ कारण से। मित्र, दोस्त, आवश्यकता, जरूरत। देखिए यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आनंद की लहर उठना, खुश होना, ठीक है। गले से लगाना, बहुत प्यार करना, ठीक है। अब देखिए पाठबोध में क्या है? मौखिक, पीथियस के देश का राजा कौन था, कैसा था? तो पीथियस के देश का राजा बहुत अत्याचारी था। फांसी की सजा किसे सुनाई गई? फांसी की सजा पीथियस को सुनाई गई। ग, पीथियस की जगह जेल में रहने को कौन राजी हुआ और क्यों? तो यह देखिए, तो पीथियस की जगह जेल में रहने को उसका मित्र डामन राजी हुआ, ताकि पीथियस अपने घर वालों से अंतिम बार मिल सके, ठीक है। अब देखिए पीथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? तो पीथियस की अंतिम इच्छा अपने परिवार वालों से मिलने की थी। इसके बाद क्या दिया गया है कि राजा ने पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने की क्या शर्त रखी? तो का है कि राजा ने पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने की क्या शर्त रखी? तो राजा ने यह शर्त रखी कि अगर पीथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो जाए तो उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी, ठीक है। तो राजा ने यह शर्त रखी कि पीथियस के बदले यदि कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो जाए तो पीथियस को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। अब पीथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? हम सभी जानते हैं कि लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। पीथियस की नाव ठीक समय पर नहीं पहुंच सकी और उसे लौटने में देर हो गई। तो लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी, पीथियस की नाव ठीक समय पर नहीं पहुंच सकी और उसे लौटने में देर हो गई, ठीक है। ग हो गया। अब देखिए घ, राजा की आंखों में, देखिए राजा की आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? तो यहाँ पे बहुत ही आसान उत्तर है कि पीथियस और डामन की सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों में आंसू बह रहे थे। तो पीथियस और डामन की सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब अंगा है, डामन और पीथियस कैसे मित्र थे, ठीक है। डामन और पीथियस कैसे मित्र थे? उदाहरण देके बताओ। तो यहाँ पे बहुत आसान सा उत्तर है, डामन और पीथियस सच्चे मित्र थे। दोनों ने ही एक दूसरे को फांसी से बचाने की कोशिश की। तो डामन और पीथियस सच्चे मित्र थे, दोनों ने ही एक दूसरे को फांसी से बचाने की कोशिश की। अब देखिए कौन किससे कहा, इस तरह का उत्तर जो है किसने किससे कहा? तो आज मेरा प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा, यह बात डामन ने राजा से कहा।
ठीक है, आज मेरा प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा, यह बात डामन ने राजा से कहा। पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तो यह बात पीथियस के जो वहाँ पे जो लोग थे वो लोगों ने राजा से कहा। भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? यह बात डामन ने जल्लाद से कहा। ठहरो ठहरो, फांसी की सजा मुझे हुई है। बात किससे कहा? यह बात जल्लाद से डामन ने कहा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, नीचे लिखे हुए वाक्यों पर सही गलत का निशान लगाओ। तो देखिए, फांसी के समय डामन प्रसन्न था, सही उत्तर है। पीथियस को राजा ने पुरस्कार दिया, गलत उत्तर है। मरने से पहले पीथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की, सही उत्तर है। डामन सही समय पर नहीं पहुंच पाया, गलत उत्तर है। तो यहाँ डामन नहीं बल्कि पीथियस सही समय पर नहीं पहुंच पाया। तो सही का टिक मारिएगा, फिर गलत का, फिर सही का, फिर गलत का। तो सही उत्तर चुनकर टिक मार्क करो। डामन के मित्र का क्या नाम था? हम सभी जानते, पीथियस था। किसने पीथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर लिया? राजा ने। किसने पीथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर लिया? राजा ने। पीथियस मिलने गया था अपने परिवार से। ठीक है, ये हो गया। अब मूल प्रश्न में, अगर आपका मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करोगे? तो यदि आपका सच्चा मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करोगे? यदि मेरा कोई मित्र मुसीबत में फंस जाए तो मैं उसे मुसीबत से निकालने का प्रयत्न करूंगा। यदि मुझे किसी और अन्य व्यक्ति से सहारा लेना पड़े और मुझे किसी विद्वान व्यक्ति से सहारा लेना पड़े तो मैं अपने मित्र को बचाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति से भी मैं सहारा लूंगा, लेकिन अपने मित्र को मुसीबत से बचाऊंगा जरूर। तो इस प्रकार आप यह उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए भाषा ज्ञान के बारे में, तो 1 नंबर 1 जो है, इन शब्दों को उच्च स्वर में पढ़ो और जा के उच्चारण और लेखन के अंतर को समझो। तो आप कर लीजिएगा, नुक्ता लगाने वाली बात है। पाठ से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द ढूंढ के लिखो। तो आपको यहाँ पे जो अनुस्वार है यहाँ पे उसको खोज के लिखना है और जो अनुनासिक है यहाँ पे खोज के लिखना है। ठीक है, तो आप किस प्रकार करेंगे? देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अनुस्वार जो है बिंदी लगी है और जो चंद्र बिंदु है, तो बिंदी वाले जो शब्द हैं यहाँ पे आप पाठ से खोजिएगा, आनंद मिलेगा आपको और फंदा मिलेगा। इसके बाद अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है, जहां पहुंच, तो आनंद पहला वाला जो अंतिम दिया गया, अंतिम के बगल लिख दीजिएगा आनंद, और इसके बाद फंदा। ठीक है, फांसी, जहां पहुंच, तो आप ये हल कर पाएंगे इस प्रकार। पूर्ण विराम, अल्पविराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। तो इस प्रकार आपको पूर्ण विराम लिखना है और प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं पहले से ही। तो आप यहाँ पे पूर्ण विराम और अल्प विराम प्रश्नवाचक चिन्ह जो लिखना है आप किस प्रकार लिखिएगा? देखिए, क है अपना अपना काम करो, तो आपको यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगा देना है। मीता, गीता और सीता एक साथ पाठशाला जाती हैं, तो मीता के बाद आप अल्प विराम लगा दीजिएगा और यहाँ पे पूर्ण विराम। पाठ खत्म हो रहा है, लाइन खत्म, सेंटेंस खत्म हो रहा है। गा में, वह रोज सवेरे उठकर दूध पीता और पढ़ने को बैठ जाता है। पूर्ण विराम, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अंगा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण विराम। कल तुम क्यों नहीं आई? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे। पूर्ण विराम। क्या शीला, अल्प विराम, मीरा और मीना पक्की सहेलियां? क्वेश्चन मार्क, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, क्वेश्चन प्रश्नवाचक नहीं, पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे शीला के आगे आप लगा दीजिएगा अल्प विराम और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इस प्रकार ये हल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सही विलोम पर गोला लगाओ। तो जहाँ पे गोला जो है वहाँ पे आपको लगाना है कि सही विलोम पर टिक मार्क लगाना है आपको। तो प्रश्न 4 में सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इसमें देखिए, सच्चा का विलोम आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जो सही होगा आपको गोला लगाना है। तो पहला उदाहरण दिया गया है, सच्चा का झूठा होता है। आप यहाँ देखिए पहले से गोला लगा दिएगा अपोजिट वर्ड में। इसके बाद मित्र का आपको चारों में से खोजना है। आप सभी जानते हैं कि मित्र का विलोम होता है अपोजिट वर्ड शत्रु, तो शत्रु पे गोला लगा दीजिए। इसके बाद गा पे स्वीकार का चारों में खोज के अस्वीकार हुआ विलोम शब्द बहुत का कम। ठीक है, गोला यहाँ लगा दीजिए। तो सच्चा, झूठा, मित्र, शत्रु, स्वीकार, गा का अस्वीकार और बहुत कम। तो इस प्रकार आपका यह हल हो गया।
देखिए, तो पाठ 7 में हम लोगों ने डामन और पिथियस के बारे में कहानी पढ़ी और यह जाना कि मित्रता अनमोल धन है। सच्चा मित्र मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, वह मुसीबत में हमारी मदद करता है, सही गलत की पहचान करवाता है। और हम लोगों ने डामन और पिथियस के बारे में पढ़ा, जो कि 2 सच्चे मित्रों की कहानी है। उनकी सच्ची मित्रता देखकर अत्याचारी राजा का भी दिल पसीज जाता है और उसका मन बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो कहानी को पढ़ा, इसके बाद जो उसके शब्दार्थ है उसके बारे में जाना, और जो मौखिक लिखित प्रश्न है उसके बारे में जाना, एमसीक्यू क्वेश्चन, और जो भाषा ज्ञान है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप डामन और पिथियस की कहानी को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे और इसके प्रश्नोत्तर सब आप हल कर पाएंगे। यदि आपको इसके प्रश्नोत्तर लिखित रूप में चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे इसके प्रश्नोत्तर हल करके दिए गए हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।